ये तोप यहाँ पर है और आयुध की टीम आज ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। ये वही तोप है जिस तोप से ईरान जिंदाबाद का गोला चलाया जाता है। तोप चलाने का लाइसेंस देने का काम कलेक्टर साहब का नहीं है। उन्हें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कल्चर मिनिस्ट्री भारत सरकार से एनओसी लेनी चाहिए, which has not been obtained। उनको एनओसी लेनी चाहिए पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन से, which has not been obtained। उनको एनओसी लेनी चाहिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार से, उन्होंने नहीं ली। तो अपने मन से कुछ भी करते रहेंगे, ये गलत है। वन विभाग, राजस्व, पुलिस प्रशासन और एएसआई ने एक रिपोर्ट पेश की है। रिपोर्ट पेश करते हैं, उसके आधार पर परमिशन ली जाती है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये तोप अगर आज के बाद चली तो कलेक्टर, एसडीएम, एसपी, डीएफओ सभी समान रूप से इस तोप के चलने के दोषी होंगे और उन पर कार्रवाई की जाएगी। ये तोप शासकीय है कि ये सरकारी तोप है, मालखाने से निकाल के देते हैं, तोपची को चलाने देते। क्या बकवास है ये, क्या बकवास है। क्या ये तोप रखने की किसी मुस्लिम त्योहार कमेटी जी सर आपसे एनओसी की डिमांड की थी? नहीं सर, कोई नहीं आया। अगर ये हम पर हमला करने के अंदेशे से खड़े हुए हैं तो यू हैव टू कॉल द फोर्स फर्स्ट। तो ये क्यों खड़े हैं यहाँ पे? एक तोप जिसकी चर्चा पिछले कई दिनों से आपके कानों में गूंज रही है कि पुरातत्व क्षेत्र के अंतर्गत एक तोप चलाई जा रही है, सिप्पा चलाया जा रहा है, जिसके बाद रोजा खोला जा रहा है। ये तोप यहाँ पर है और आयुध की टीम आज ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। ये वही तोप है जिस तोप से ईरान जिंदाबाद का गोला चलाया जाता है, बारूद फूका जाता है। और आप मेरे ऊपर देखेंगे तो महज 50 मीटर की दूरी पर एएसआई मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एक इमारत है। रायसेन का वो किला है जहां पर सैकड़ों छतरानियों ने अपना जौहर किया था। अब चूंकि ये देखिए, ये यहाँ पूरी बस्ती है, इसके नीचे कलेक्ट्रेट है। रोज दिन में 2 बार इसी पहाड़ी से, इसी किले की नजदीक से बारूद छोड़ा जाता है, जो कि पूरी तरह से इलीगल है। लगातार आयुध आपको इस विषय से अवगत करा रहा था कि किस प्रकार से हर साल अवैध तरीके से यहां पर तोप चलाई जाती है, लोगों को डराने की कोशिश की जाती है और नारे लगाए जाते हैं, रील्स बनाई जाती है। कहा जाता है कि हम ईरान के साथ हैं, ईरान जिंदाबाद, और भारत का मुसलमान किसी से ना डरा था, ना किसी से डरेगा। हम ईरान का साथ देने जा रहे हैं, सब मिलकर अल्लाहू अकबर। हिंदुस्तान का मुसलमान न कल डरा था, न हम आज डरेंगे, न रहती दुनिया तक हम डरने वाले हैं। अब चूंकि ये तोप हर साल चलाई जाती है, रमजान के महीने में दिन में 2 बार चलाया जाता है, सुबह 3:30 बजे और शाम को लगभग 5:30 से 6 बजे के बीच। जब हमने यहाँ पर बात की यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों से कि यहाँ आपने किसी प्रकार की अनुमति ली है या ये तोप चलाने के लिए अनुमति कहाँ से मिलती है, तो यहाँ के जो एसडीएम है उनका ये कहना था कि हमें वन विभाग, एएसआई, राजस्व और पुलिस प्रशासन, चूंकि आप देखिए ऊपर किला है मतलब एएसआई की इमारत है, यहाँ पर जो आप भूमि देख रहे हैं ये पूरी पहाड़ी जो है वो वन विभाग की जमीन है और नीचे राजस्व और पुलिस प्रशासन के अंतर्गत ये पूरा मामला आता है। उनका ये कहना था कि ये तीनों विभाग हमें एक रिपोर्ट सौंपते हैं कि हमें तोप चलाने से कोई आपत्ति नहीं है, तोप चलाने से किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा, तोप चलाने से शहर की हवा गंद नहीं फैलाएगी, शहर की हवा गंदी नहीं होगी। इसको लेकर के यहाँ पर परमिशन दी गई थी। लेकिन जैसे ही जब हमने जांच पड़ताल करने की कोशिश की तो किसी भी प्रकार की अनुमति राजस्व विभाग के पास नहीं आई है, जिसको लेकर के इस तोप चलाने की अनुमति दी जाए, जिसको लेकर के लगातार शिकायतें की गई थी। और यहाँ पर एक संस्था जिसका नाम अपना रायसेन है, उनके कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को एक शिकायत सौंपी थी कि यहाँ पर अवैध तरीके से तोप चलाई जा रही है, जिसको लेकर के आज राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण आयोग के राष्ट्रीय सदस्य प्रियंका कानूनगो आए और उन्होंने यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारियों से बात की और तोप हटाने के विषय में प्राथमिकता से चर्चा की है। इतना सा बता जी सर, क्या ये तोप रखने की हाँ सर, किसी मुस्लिम त्योहार कमेटी जी सर, आपसे एनओसी की डिमांड की थी? नहीं सर, कोई नहीं आया। तो अगर प्रशासन आपसे पूछ रहा है जी सर कि इसकी एनओसी दी जा सकती है कि नहीं, तो आपका जवाब हाँ है या ना? सर, वो तो वरिष्ठ कार्यालय में जाएगा सर, इस टाइप का पत्र। वो तो मैं तो
कर्मचारी हूँ सर, हमारे हायर अथॉरिटी जो है, हेड ऑफिस जो है सर, वहाँ से इस टाइप स्टेट ऑफिस से कौन आया है? ये बताइए, बिना अनुमति के है या अनुमति से है ये तोप रखने का? हम तो बताइए सर। इसमें मैं देख रहा था अभी लेटर, ये लेटर जो एड्रेस हुआ है अपने कलेक्टर ऑफिस पे, उसमें उन्होंने लिखा है कि ASI से NOC ली जाए, ठीक है, पर वो लेटर सर हमको कहीं एंडोर्स नहीं हुआ है। तो मैं इनसे ही पूछ रहा था कि बोले कभी भी एंडोर्स हमको नहीं हुआ। हमारे पास नहीं आया, नहीं आ रही। हम मायने से जारी नहीं की है। ये किला जहां से सैकड़ों वीरांगनाओं की शौर्य गाथा गूंजती है, वहीं से रमजान के महीने में दिन में 2 बार सिप्पा चलाया जाता है। सर आज यहाँ आए हैं, क्या ये तोप चलनी अब बंद होगी? देखिए, गैर कानूनी कोई भी काम बंद हो जाना चाहिए। वन क्षेत्र में तोप चलाने का लाइसेंस देने का काम कलेक्टर साहब का नहीं है। जो आर्म्स एक्ट है भारत में, उसके अनुसार तोप तो नहीं चलाई जा सकती है, क्योंकि तोप का जो डाया होता है वो कम से कम 75 mm का होता है। अब 75 mm के बैरल को चलाने का लाइसेंस कलेक्टर नहीं दे सकते, ये गलत है। हाउएवर, अगर उनको देना भी है, अगर वो देना चाहते हैं, अगर वो ये चाहते हैं कि सरकार की तोप रायसेन के किले से रमजान में चले, तो दे हैव टू ऑब्टेन सर्टेन NOCs सच एज, उन्हें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, कल्चर मिनिस्ट्री भारत सरकार से NOC लेनी चाहिए, विच हैज नॉट बीन ऑब्टेन्ड। उनको NOC लेनी चाहिए पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन से, विच हैज नॉट बीन ऑब्टेन्ड। उनको NOC लेनी चाहिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, पर्यावरण वन मंत्रालय भारत सरकार से, जो उन्होंने नहीं ली। तो अपने मन से कुछ भी करते रहेंगे, ये गलत है, ये गलत है। तो हटानी पड़ेगी। जब यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों से बात हुई थी तो उनका कहना है कि वन विभाग, राजस्व, पुलिस प्रशासन और ASI ने एक रिपोर्ट पेश की है, रिपोर्ट पेश करते हैं, उसके आधार पर परमिशन दी जाती है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये तोप अगर आज के बाद चली तो कलेक्टर, SDM, SP, DFO सभी समान रूप से इस तोप के चलने के दोषी होंगे और उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो ये तोप शासकीय है कि ये सरकारी तोप है, मालखाने से निकाल के देते हैं, तोपची को चलाने देते। क्या बकवास है ये, क्या बकवास है। कानून है, लिखा हुआ है। आप किस एक्ट में ये तोप चलाने का लाइसेंस दे रहे हैं? कहाँ से आपको शक्तियां मिल रही हैं? क्या अधिकार आया आपके पास? ये सब सरकारी ऑर्डर में लिखना पड़ता है। वो नीचे वो लोग खड़े हैं, उनका ये कहना है कि हमारे पूर्वज चलाते आ रहे हैं तो हम चला रहे हैं, अब हमारे बाद हमारे बच्चे भी चलाएंगे। इनके पूर्वज तीन तलाक करते थे, इनके पूर्वज जो है हलाला करते थे, ये सब प्रैक्टिस हमने बंद की। हमारे पूर्वज सती में यकीन करते थे, प्रैक्टिस हमने बंद की, है ना। प्रगतिशील समाज की निशानी होती है कि कुरीतियों को छोड़ें, आगे बढ़े। कल को कहेंगे छुआछूत करेंगे, हमारे पूर्वज करते थे, हम मानेंगे क्या? कल को कहेंगे कि हमारे पूर्वज तो यहाँ पे नाच गाना कराते थे, लड़कियों को पकड़ के लाते थे, ट्रैफिकिंग करते थे, देह व्यापार कराते थे, हम करेंगे क्या? पूर्वजों की गलतियों से सीखकर आगे बढ़ना मनुष्य की निशानी है। सब मनुष्य बने, अच्छे नागरिक बने, संविधान का पालन करें, यही सच्चे भारतीय नागरिक की पहचान होती है। कुल मिलाकर बहुत बहुत धन्यवाद। कुल मिलाकर यहाँ आज रायसेन का हिंदू समाज एकत्रित हुआ है। उनका भी ये मानना है कि ये तोप बंद होनी चाहिए। NHRC के जो सदस्य हैं वो आज जांच करने पहुंचे, कागजों की कमी हुई। उनका स्पष्ट कहना है कि देश लोकतांत्रिक हिसाब से चलेगा। जो भी गतिविधि होंगी, जो प्रैक्टिसेस होंगी, वो लोकतंत्र को ध्यान रखते हुए होंगी। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर हर जगह मौजूद है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।